Hello guys. So next question is bracket a plus b bracket complete dot operation a plus c which is equal to a plus bc हमें शो करना। ओके सो नो प्रॉब्लम। सो हम एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। इसमें फर्स्टली हम क्या करेंगे, जो भी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा वो हम जैसे कि वैसे ही लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रैकेट है, अनदर ब्रैकेट और बीच में है डॉट ऑपरेशन। तो मतलब अगर ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो कुछ ऐसे ए प्लस सी, ओके, प्लस का साइन बीच में और यहाँ पे आ जाएगा आपका बी ए प्लस सी। ओके, ये कुछ आप ऐसे आपका बन जाएगा। तो इसे अगर आप ओपन करेंगे, ये फर्स्ट जो है इसको अगर अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के अगर ओपन करेंगे तो आ जाएगा हमारे टर्म ए डॉट ए, प्लस का साइन बीच में आएगा ए डॉट सी, प्लस का साइन जो यहाँ पे देखो यहाँ पे है वही कैरी फॉरवर्ड होगा, एंड बी डॉट ए का टर्म प्लस का साइन बी डॉट सी। ओके, तो यहाँ पे डॉट ऑपरेशन है इसलिए इन दोनों के बीच में मतलब बी और सी के बीच में डॉट ऑपरेशन होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ए डॉट है तो ए डॉट ए होगा, ए डॉट सी होगा और दोनों टर्म्स के बीच में प्लस ऑपरेशन यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो। ओके, आई होप सो इट्स क्लियर कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगाए। फिर नेक्स्ट जो है आपने ये कर दिया, ठीक है। अगेन आप देखेंगे यहाँ पे बी ए डॉट ए मतलब दोनों टर्म्स जो है इक्वल है तो हम इसको आइडेम्पोटेंट लॉ यूज करके एक ही बार लिख सकते हैं। तो ए डॉट ए का मतलब होता है यू कैन से दैट ए डॉट ए इज नथिंग बट ए। ओके, सेकेंड जो है जो बाकी सारे यहाँ टर्म्स है तीनों टर्म्स एज इट इज लिख लीजिए। यहाँ पे अगर आप कुछ कॉमन निकालने का ट्राई करेंगे तो आपको कुछ भी कटिंग नहीं होगा, मतलब जीरो नहीं होगा, आइदर वन नहीं होगा, तो उसे लीव इट एज इट इज। ओके, फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट के दो टर्म जो है ना वहां पे कुछ कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है? ए कॉमन निकल रहा है। ए कॉमन निकालने के बाद में बीच में ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे अगर कुछ नहीं तो ए डॉट, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है ए डॉट वन है। तो हमने अगर ए कॉमन निकाला तो यहाँ पे वन बचेगा फर्स्ट टर्म में से और यहाँ से सी बचेगा और दोनों के बीच में होगा प्लस का ऑपरेशन, तो वन प्लस सी। सेकेंडली यहाँ से अगर आप डी कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट के अंदर ए प्लस सी बचेगा, राइट। तो उससे मतलब कुछ कटिंग नहीं होगा, ए प्लस सी का कोई लॉ नहीं है ऐसा कि ए प्लस सी जीरो होता है या वन होता है, तो लीव इट एज इट इज। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे वन प्लस सी आपको अगर याद हो तो नल लॉ जो है वो उसका आंसर होता है वन प्लस सी इज नथिंग बट वन। तो हमको वन प्लस सी को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद वन। सो ए यहाँ पे एज इट इज है, डॉट ऑपरेशन बीच में और वन आएगा, तो ए डॉट वन इज नथिंग बट ए यूजिंग अ आइडेंटिटी लॉ। ओके, तो पहले तो हमने यहाँ पे नल लॉ यूज किया, उसके बाद रिप्लेसमेंट हुआ ए वन प्लस सी का वन के साथ। फिर ए डॉट वन को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ए यूजिंग अ आइडेंटिटी लॉ। ओके, सो ये जो है अभी आपको तीनों टर्म्स मिले, राइट। ये भी आपका आरएचएस नहीं है तो आपको और सिंप्लीफाई करना होगा। तो आपको मतलब यहाँ पे अगेन जो फर्स्ट टू टर्म्स है वहां से ए अगर कॉमन निकालोगे तो बीच में आपका क्या अगेन बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो वन है तो वन यहाँ पे आएगा प्लस का साइन बीच में और यहाँ से बी ए में से ए का कॉमन लिया बाहर तो बी बचेगा। तो वन प्लस बी का अगेन आपको नल लॉ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ तो भी। ओके, सो नल लॉ दिखाई दे रहा है तो यूज करो उसे और रिप्लेस करो वन के साथ में। तो यहाँ पे वन है तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद वन एंड ऑपरेशन अगर आप कर रहे हो तो वन उसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ओके, यहाँ पे लास्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ए आंसर आएगा। तो जो ए लास्ट में जो टर्म बच रही ना अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ए प्लस बी सी टर्म लास्ट में बच रहा है, वही आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और क्योंकि यहाँ पे ए है प्लस बी सी मतलब कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, इधर कुछ भी लॉ नहीं बन रहा है इसका। तो ये अगर आप देखोगे ना तो ये आपका आरएचएस आपको मिल गया है यहाँ पे। ओके, तो मतलब आपको आपका आरएचएस मिल गया जो भी आपको चाहिए था, तो ये प्रूव हो गया। और ये जो है ना ए प्लस बी द होल ब्रैकेट कंप्लीट डॉट ए प्लस सी ब्रैकेट कंप्लीटेड, ये बहुत जगह पे सिंप्लीफिकेशन में यूज होता है, इसको एज अ अदर लॉ भी कंसिडर करते हैं। बहुत सारे बुक्स में इसको वेराइटी ऑफ नेम्स भी होंगे, बट ये एक लॉ है जिसका कुछ नाम तो नहीं है बट आप एज अ स्टेटमेंट लिख के इसको सिंप्लीफिकेशन के टाइम यूज कर सकते हो। जहाँ पे भी ए प्लस बी सी है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो किसके साथ, तो ए प्लस बी सी है जिसको आप रिप्लेस कर सकते हो ए प्लस बी ब्रैकेट कंप्लीट डॉट ए प्लस सी के साथ रिप्लेस कर सकते हो।
Okay, I hope it's clear. Thank you so much for watching.